डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सैनिक स्कूल का ओएमआर सीट आपको कैसे फिल करना है। क्योंकि ओएमआर सीट जो आपको मिलेगी, अगर उसमें आपने गलती कर दी तो पूरा सिलेक्शन रह जाता है। देखिए, कितनी भी मेहनत कर लो, ओएमआर सीट में गलती नहीं करनी है आपको। ओएमआर सीट भरते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या चीजें आपको इन्विजिलेटर से पूछ लेनी है जब आप ओएमआर सीट में अपनी डिटेल एंट्री करो तो। और साथ में टोटल क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैनेज करना होगा कि हमारे पास 2.5 घंटे का ही समय है। सैनिक स्कूल क्लास 6 की बात करें तो उन 2.5 घंटे में हमको क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, पूरी ओएमआर सीट भी भरनी है, सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी होते हैं, जो डिटेल वगैरह भरनी होती है। साथ ही पूरा ओएमआर सीट में आपको कोई गड़बड़ी नहीं करनी है कि ओएमआर सीट आप फाड़ दो या जल्दीबाजी में बिल्कुल तेज से ऐसा गोला कर रहे थे, ओएमआर सीट फट गई। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिस तरीके से फिर आप एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो। बाकी पढ़ाई मेहनत तो आपने बहुत ज्यादा की है, बस आप ध्यान रखो कि ओएमआर सीट भरते वक्त गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये देखो आपके एग्जाम का ये पैटर्न है। 2.5 घंटे का समय है, 125 क्वेश्चंस है, 300 मार्क्स का पेपर है। क्लास 6 की हम बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे आपको, ओएमआर सीट भी भरते चलना है। तो किस तरीके से चलना है, तो मैंने आपको हमेशा बेटा एक नियम बताया क्या, कि आप ऐसा ना करो कि पूरा एक सब्जेक्ट पूरा कर लो क्वेश्चन पेपर में सॉल्व, इसके बाद फिर उसकी ओएमआर सीट में गोले भरो पूरे। जैसे इंग्लिश की बात हो जाए या जीके पूरा कर लो, फिर उसके ओएमआर सीट में गोले भर रहे हो। इस तरीके से करोगे तो हो सकता है ऊपर नीचे एक आध कर दो तो फिर 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, है ना। या फिर मैथ्स के 50 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद पूरे 50 क्वेश्चन का गोला भर रहे हो जल्दी जल्दी, उसमें भी गलती होने के चांसेस है। या फिर ऐसा भी मत करो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक क्वेश्चन करे तुरंत उसका गोला भर रहे हैं, एक क्वेश्चन करे उसका तुरंत गोला भर रहे हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। ये भी एक तरीका है, लेकिन मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूं जिससे आप अपना समय भी बचा सकोगे और कम समय में, है ना, कर लोगे। लास्ट में चेक करने के लिए भी समय बचेगा और क्वेश्चन जो नहीं बन रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी आप लास्ट में समय निकाल सकते हो, उसको समझ के अच्छे से आंसर लगा सकते हो, है ना। तो क्या करना है, एक पेज में जितने क्वेश्चंस है, एक पेज में जैसे 6-7 क्वेश्चन है, जो भी कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 से कर रहे हो या फिर 20 से, कहीं से भी कर रहे हो, आपका मन है जिस हिसाब से आपने प्रैक्टिस की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से किया तो एक पेज में 7 क्वेश्चन मान लो, तो उन 7 क्वेश्चन को जल्दी से देखा कि क्वेश्चन पेपर में क्या आंसर होगा, धीरे धीरे छोटा छोटा स्टिक किया और सीधा फिर ओएमआर सीट में उस 7 क्वेश्चन के गोले भर लिए। फिर नेक्स्ट पेज में जाओ, उस पेज में जितने क्वेश्चन उसको करो, फिर उनके गोले भर लो। तो उसमें क्या रहेगा, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते या फिर उनको जल्दीबाजी, ज्यादा चीजें नहीं देखनी पड़ती, कौन सा नंबर है बार बार मिलान करना। वो देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 ही है, लेकिन वही 25-50 हो जाएंगे एक साथ, तो फिर संभावना है कि आप सभी गलती कर दो। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे ओएमआर सीट आपको कैसे फिल करनी है। कुछ इस तरीके की आपकी ओएमआर सीट होगी। और आपको अगर फ्री ओएमआर सीट चाहिए तो क्या कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, जैसे आप ऐप इंस्टॉल करोगे, किसी नंबर से लॉगिन करोगे, नीचे आपको देखो इंटरफॉक्स दिखे, 6 बॉक्स बने हुए दिखेंगे, है ना, इंटरफेस में सामने वाले में। तो लास्ट में फ्री ओएमआर सीट लिखा हुआ दिखे, उस पर क्लिक करना, सैनिक स्कूल वाला ओएमआर सीट आप डाउनलोड कर लेना। ठीक, अब कुछ ऐसा ओएमआर सीट है, हो सकता है कि कुछ आपका ओएमआर सीट जब आए तो कुछ चेंजेस रहे, लेकिन आपको बेसिक चीजें समझनी कि हमको करना क्या है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखना है अपना, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। ओवरराइट नहीं करना बेटा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं। और सबको कैपिटल लेटर में लिखना है, ये भी याद रखना, जैसे गौरव। और आपका मान के चलो कुछ सरनेम लिखना है तो एक बॉक्स छोड़ना, फिर सरनेम यहां पे लिख देना। नेक्स्ट है स्कूल, सैनिक स्कूल। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस समय आपने क्या किया होगा, उस समय भी आपने एक सैनिक स्कूल चुना होगा, जो आपका मनपसंद का सैनिक स्कूल जिसमें आप जाना चाहते हो। ठीक है, उसका नाम लिख देना। हो सकता है सैनिक स्कूल तिलैया हो, घोड़ा खाल हो, अंबिकापुर हो, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सैनिक स्कूल अंबिकापुर। जो आपने उस समय फिल किया होगा वही यहां पे आपको एंटर कर देना, सिंपल सा। ठीक, अब इसके बाद नीचे चलते बेटा, यहां पे आपको रोल नंबर है। अब ये सब मन में डाउट नहीं आने चाहिए, सर जी यहां पे 10 केवल बॉक्स है, मतलब 11 बॉक्स है, हमारा जो रोल नंबर है वो 10 डिजिट का है, अब क्या करें। हम मन में रहता है ना कि सर जी आप क्या करें, यहां पे इतने सारे बॉक्स है यहाँ पे। तो ये सब नहीं सोचना बेटा, आप नॉर्मल रहो, निश्चिंत रहो। यहां पे रोल नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पे आपको एग्जाम सेंटर दिख रहा है, यहां पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर। तो यहां पे आपके सामने इन्विजिलेटर होंगे ना, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो उनसे पूछना है, सर जी हम जो भी चीज लिख रहे हैं यहां पे क्या फिल करना है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करने में वो आपकी मदद करेंगे। यहां रोल नंबर है, तो मान लो आपका नंबर है 134083901, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है, ज्यादा डिजिट हो कम, उससे मत नहीं, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इस तरीके से। अगर मान के चलिए बॉक्स ज्यादा है और आपका रोल नंबर में कम डिजिट है तो बताएंगे ना
इन्विजिलेटर जो होंगे वहां पे शिक्षक होंगे, जो टीचर आपके रूम में जहां एग्जाम दोगे वो बताएंगे कि स्टार्टिंग के बॉक्स छोड़ने हैं, लास्ट के बॉक्स छोड़ने हैं, वो बता देंगे। वैसे जनरली क्या होता है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करके लास्ट में जो बॉक्स बच रहे हैं उसको छोड़ दिया जाता है अगर एक्स्ट्रा है ऐसा तो। ठीक है, अब देखो 1 है तो यहां पे 1 पे जाओ, अच्छे से गोला कर दो, है ना, इस तरीके से। इस वाले में 1, इस वाले में 3 है बेटा, तो इसमें अच्छे से गोला कर दो। इसी तरीके से आपको यहां पे गोला करना है, और गोला करने का नियम तो पता ही है, अभी बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि गोला किस तरीके से नहीं करना है। तो इस तरीके से आगे करते जाओगे। इधर 4 है तो देखो इस वाले में आओ, नीचे ऐसा 4 पे गोला कर दो। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहां आपको एग्जाम का सेंटर डालना है, मान लो 1 2 3 4 है आपका एग्जाम सेंटर, कुछ भी अलग हो सकता है। ठीक है, एग्जाम सेंटर हो सकता है ज्यादा डिजिट का, तो ज्यादा बॉक्स मिलेंगे उसमें, घबराओ मत, है ना, कि सर जी यहाँ 4 है तो वहां 6 है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, तो वहां पे वैसा मिलेगा, घबराओ मत, है ना। तो उस हिसाब से जैसे वहां 1 है तो इस पे आपको गोला करना है। नेक्स्ट वाले में 2 है तो यहां पे 2 पे आपको गोला करना है, इस तरीके का, है ना, इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन बुकलेट का नंबर होगा, तो क्वेश्चन बुकलेट का नंबर आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिखेगा, उस नंबर को यहां पे इंटर करो, उस हिसाब से आपको गोला भरना है। और जो आंसर सीट यानी कि ओएमआर सीट का जो नंबर होगा यहां पे, और जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा, दोनों सेम टू सेम होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो स्टार्टिंग में लिखा होगा और आपका जो आंसर सीट ओएमआर सीट वाला जो नंबर होगा सेम टू सेम होगा। फिर सेट जो है आपको अलग अलग मिलेंगे ही, ए सेट, बी सेट, सी, डी, या फिर कुछ अलग से नाम से भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से सेट मिलेंगे। और बगल वाले का याद रखना बेटा, देखना मत कि उसको कौन सा सेट मिला है या क्या मिल रहा है, या उसके आंसर देखने में फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको अलग सेट मिलेगा, आपके आंसर अलग होंगे, आपके क्वेश्चन के नंबर अलग होंगे। ठीक, ध्यान रखना ये बात। चलो ये बात हो गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो ये देखो आप क्वेश्चंस की बारी आ गई। बेसिक इंफॉर्मेशन में और क्या है, नीचे देखें तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, ये चीज आप देख सकते हो। ठीक, ये देखो यहां पे कि ओएमआर सीट में आपको गोले कैसे भरने हैं, इस तरीके से पूरा गोल करना है बेटा, है ना, पूरा गोल करना है। यहां पे रेड कलर दिख रहा है, बाकी आपको तो पता ही है, ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन ले जाना, ट्रांसपेरेंट वाला, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना दी है, क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना है उसको देख लेना जरूर, है ना। इस तरीके से ऐसा नहीं करना है कि गोला को आपने आधा अधूरा ऐसा छोड़ दिया, ये गलत मेथड है, या फिर आपने गोला को ऐसा भर दिया बस थोड़ा सा, ये भी गलत है, या आपने क्या किया ऐसा कर दिया, ये भी गलत है, ऐसा कर दिया, ये भी गलत है, या एक से ज्यादा गोले भरने भी गलत है बेटा, याद रखना। ठीक, चलो यहां पे देखो फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट्स की आपको यहां पे सिग्नेचर करनी है। जैसे मान के चलिए मैंने यहां पे गौरव लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, आप जिस तरीके से भी लिखते हो, जैसा साइन आपने की होगी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसको वहां पे कर देना है। और क्या लेकर जाना है वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फोटोग्राफ ले जानी है, जब आप वहां अटेंडेंस सीट होगी उसमें फोटो भी चिपकानी है। और यहां पे फुल सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, यानी जो पर्यवेक्षक होंगे, जो टीचर होंगे एग्जाम हॉल में, उनका यहां पे सिग्नेचर हो जाएगा। और जो नीचे वाली जो कॉपी होगी बेटा, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ये स्कूल कॉपी है। जब आप इसको गोले भरोगे ना तो अपने आप नीचे ना कार्बन जैसा लगा होता है, अपने आप ही नीचे में पहुंच जाएगा, नीचे उसमें भी गोले लग जाएंगे। इसमें गोले करोगे तो अपने आप गोले इसमें भी लग जाएंगे। तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है कि उसमें गोले करो फिर इसमें भी गोले करो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक में करोगे अपने आप नीचे आ जाएगा वो। और जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करना आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, जैसे ही उनसे तुरंत पूछना बेटा समय बचाना है हमको, सर जी अब स्टार्ट करें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी हो गई, तुरंत स्टार्ट कर देना बेटा, है ना। जैसे कि मान के चलो आपने पहला क्वेश्चन पहले कर दिया सबसे पहले, तो देखो यहां पे क्या करोगे, देखो इस तरीके से पहले का आंसर ए है, मान लो ये है, तो इस तरीके से गोला करो। और मैंने आपको बताया एक पेज में जितने क्वेश्चन है आपने जैसे उधर टिक कर लिया, A1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन, तो देखो पहले का ए है, दूसरे का बी है, तो ऐसा करो। ठीक है, मान के चलो तीसरे का बी है, तीसरे का भी बी है, तो इस तरीके से। और ये मन में मतलब ख्याल मत लाना कि 2 लगातार आंसर सेम टू सेम नहीं हो सकते, बी ऑप्शन नहीं हो सकते, या फिर 5 लगातार ए नहीं हो सकते, सब हो सकता है बेटा, बस सही आंसर होना चाहिए, है ना। कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता ABCD या ABBCC, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं होता इसमें, है ना। अब मान के चलिए अचानक से आप क्वेश्चन नंबर 76 करो, एग्जांपल दे रहा हूं, करना नहीं है लेकिन कर लिया, तो 76 में जाओगे, उसको आप क्या करो, शुरू में हो सकता है आप जीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जीआई के कर रहे हो एग्जांपल के तौर पे, तो आप जिस क्वेश्चन देखो जीके का जो क्वेश्चन है कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, 76 लिखा हुआ है मान लो, तो 76 में देखो बेटा क्या हो रहा है, मान लो डी है आंसर, तो यहां पे आप डी पे टिक करोगे। किस पे टिक करोगे, डी पे। ध्यान देना ये बात, है ना, ऐसा नहीं कि सबसे पहले जीके करो पहले नंबर पे तो उसमें पहले नंबर पे टिक करो, ये सब बातें ध्यान रखना, क्वेश्चन का नंबर देखना, उसी हिसाब से यहां पे गोले आपको भरने हैं। यही प्रोसेस है, और ये आपको मैंने बता दिया, ओएमआर शीट आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएगी, वहां जाके फ्री ओएमआर शीट आप डाउनलोड कर लो। बस इतना सा प्रोसेस था, और तो कुछ यहाँ पे खास है नहीं जो आपको बताना है, बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है। बाकी जैसे ही एग्जाम हो जाए 18 जनवरी को क्या करना है,
आपको 5:30 बजे द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़ जाना है। बिल्कुल 100% राइट, करेक्ट, एक्यूरेट सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। और एग्जाम आपका पता ही है 2 से 4:30 बजे तक है। तो 4:30 बजे जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो रहा है, घर नहीं जाना, सबसे पहले साफ सुथरा पीडीएफ बनाकर हमको इस नंबर पे सेंड करने ना 9289203892 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे साफ सुथरा पीडीएफ बनाकर सेंड कीजिएगा। इतनी मेहनत कराई बेटा, तो आप सभी को इतना छोटा सा काम तो कर देना है, साफ सुथरा पीडीएफ बनाना, उसी से हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। बाकी मेहनत करते रहो। इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वाली जो लिस्ट है बच्चों की, उसमें आप भी ऐड हो गए। ऐसे बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे, द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाके देखिए, आप वहां पे जाके देखिए, द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, वहां बच्चों की लिस्ट दिखेगी, जो बच्चों ने मेहनत की, किस तरीके से सफलता हासिल की, है ना। और आपको इस लिस्ट में ऐड होना है। बाकी आपके दोस्त भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, जल्दी स्टार्ट हुआ है। अगर तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से जुड़ जाओ, बिल्कुल पढ़ने में मजा आएगा, सारी चीजें कवर करते हुए चलोगे। न्यू लाइव बैच 2027 के लिए, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए, साथ में नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। ये सब लाइव बैचेस है। अगर आपको लाइव बैच नहीं चाहिए, सर जी हम एक टाइम पे नहीं पढ़ना चाहते, हमको चाहिए कि एक बार में सारी चीजें मिल जाए, तो रिकॉर्डेड बैच का ऑप्शन है। नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। ओके। और बाकी आप सभी को अगर कोई दिक्कत आ रही, परेशानी इनरोल करने में या जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो मेन टारगेट था हमारा कि ओएमआर शीट के बारे में बताना, वो मैंने बता दिया। बाकी हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। अभी भी अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो, ताकि उन तक भी सही गाइडेंस, सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।